बिना लिए चुन्नी कर दिया घोटाला, राम जी के सामने तोड़ दिया ताला। फीस भी बढ़ा दी और यूं भी कह रहे हैं सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब क्या डायनासोर के डीएनए मिलवा देंगे अपने शरीर से कि हाँ ये यहीं कहीं थे। लोगों के तो पैरों से जमीन खिसकती है, उसके तो ट्रेडमिल बन गया होगा। 7 बार वॉशरूम जा रहा, खाया तो कुछ है नहीं, क्या निकल रहा शरीर में से? भैया तू मुंह लगा ले नीचे, तू नीचे मुंह लगा ले, देख ले क्या निकल रहा। खास नितिन गडकरी ने तुझे भी एथेनॉल में डाल के ब्लेंड कर दिया होता। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की तोप आके गिर गई। पॉल्यूशन के फायदे गिना रहे हैं। Pollution कैसे न्यूज रिपोर्टर तुम पागल हो क्या? मेडिकल में घोटाला करा है, कह रहे हैं कि कितने करोड़ का? 7 करोड़। मेरे ढोल नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल्ली अलस दरबार में। ये है एपिसोड 19 और बदनाम हो गई मुन्नी, क्योंकि बिना लिए चुन्नी कर दिया घोटाला, राम जी के सामने तोड़ दिया ताला। क्यों तोड़ा? कितने करोड़ का हुआ है मेरे को फाइनल बताओ भाई। पुलिस वाले कह रहे 2.5-3 करोड़, बस। लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा 200 करोड़ का। आगे थोड़ी बार जा रही 1200 करोड़। क्लियर ही नहीं है कि बताओ कितना घोटाला हुआ है। मेरे को तो नहीं लगता 2-3 करोड़ को घोटाला कहता भी होगा कोई। वो कहते होंगे ऐसी मतलब ले ली। एक्चुअल फिगर किसी को भी नहीं पता होगी यार। ऐसे थोड़ी रिसीप्ट काट के थोड़ी चोरी करी हुई उन्होंने। और पुलिस वालों की तो आदत होती है यार, होता इतना है बताते इतना हाँ, उन्हें तो अफीम मिल जाए 10,000 किलो, वो कहते 100 किलो ही मिली है, बाकी तो चूहे खा गए। ऐसे पता नहीं कौन से नशेड़ी चूहे आते हैं खाने में, अफीम खा जाते हैं। 100-200 चूहे लगे हुए रात को। जैसे बीच में एक पिंकी जी का बयान आया था, कह रहे हिंदुओं के यहाँ से हिंदुओं ने तो घोटाला कर लिया, क्या दिक्कत है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये तो वही बात हो गई कि अगर हिंदू के साथ कोई हिंदू क्राइम करता है तो वो क्राइम ना माना जाए, क्योंकि घर का घर में ही हो गया। गजने भी उधर से लौट गया, कह रहे इस बार तो खुद ही लूट लेते हैं। बट यार ये कितनी गलत बात है कि हमने भगवान के घर को भी छोड़ा, वहां से भी चलो सरकारी मामलों में कर रहे हैं घोटाला, ठीक है। अरे उसमें से कुछ अंदर भी दे रहे थे, कह रहे बताना मत भगवान जी किसी को, आप भी रख लो थोड़े से। उनके लिए सुनहरे आधे किलो खीर मंगा दी, कह रहे आपके लिए खीर मंगाई थी ना। ये तो वही वाली बात हो गई। एक बंदा कह रहा मैं 2 नंबर का पैसा कमाता हूँ, उसमें से दान भी कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि ब्लेम भगवान पे भी होगी। तुम्हें भी तो दिया था। हैं? तुम कैसे बोल रहे हो? वही चीज है कि अगर मैं डेली 5-6 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, वापस 1 लाख डाल दिया कि चलो दे दिया, वापस देख लो। फिर वही वाली बात है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सीसीटीवी डिलीट कर दिए थे उन्होंने 3-4 महीने के पिछले। अंधेर कर दिए उन्होंने। ऐसे ही कह रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है भाई, ना इन्हें हटाओ सबको। वैसे तो लंच पे रहते हैं। लेकिन इस टाइम एक्टिव हो गए। यहाँ तो उनकी व्याख्या कौन वो अधिकारी था जो अपना लंच छोड़ के इनकी चोरी पकड़ रहा था? जो बंदे वहाँ काम कर रहे थे, 20-20 हजार रुपए तनख्वाह थी इनकी, वो अचानक से गाड़ी ले रहे हैं, घर मिल रहे हैं, उनके घर बना लिए उन्होंने, बढ़िया मस्त। पता है अट्रैक्ट हो गए थे टूरिज्म। कह रहे भैया यहाँ तो काम करने वालों को इतना कुछ मिल जाता है, हमारी क्यों नहीं सुनेगा भगवान? भगवान से क्या सुननी, भगवान के गुल्लक से जब सीधे कांटेक्ट हो रखे हैं। और उस गहनों का तो कोई हिसाब ही नहीं था जो पेटी में डलते थे, खाली नोट गिने जाते थे। जो सोने वाले के गहने थे वो आगे चले जाते थे। अचानक से पता लग रहा है बीवी एकदम सच की आ रही है, पद्मिनी बन गई बीवी। पता यार, अब तो पुण्य करते करते भी चुनने लग जाता है। यार लग रहा है कि इंसान की ना लिमिट होती है। 100-200 करोड़ के बाद में लग रहा है कोई भी फिसल जाता है। मुझे लग रहा है 300 करोड़, 400, अब 500। तो खुद सोचना, हाँ हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें 100 करोड़ को सामने से दे रहा हूँ, मैं तो YouTube बंद कर दूं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब 400-500 करोड़ से नीचे तो नहीं। कल को हमने दान पात्र में डाले 10,000 रुपए की, हे भगवान हमारी सुन ले, उसमें से 7,000 आपने निकाल लिए, 3,000 की हमारी विश पूरी ना हुई तो हमारी विश ही 10,000 की कॉस्ट हुई। एक तो हमारा यहाँ रह के कुछ नहीं बन रहा, ऊपर से अब बाहर भी नहीं जान दे रहे। कह रहे पासपोर्ट जो है वो 1500 से 2500 कर दिया, फीस बढ़ा दी। बता, और फीस भी बढ़ा दी और यूं भी कह रहे हैं सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। फीस क्यों बढ़ा रहा है? फिर इसकी कम करो, क्या इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है जब कम। मैं तो कह रहा इस पासपोर्ट पर ना 4-4 किलो गेहूं और चावल और देना शुरू। अभी वो किसी काम का है नहीं। हाँ कह रहे वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो। मैं पता ये सोचता था कि चलो पासपोर्ट बन गया अब तो फाइनली, अब तो सिटीजनशिप का प्रूफ भी है। क्या ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। 3,000 का हो गया ना। जो 1500 की फीस होती थी वो 2500 की हो गई। 500 पुलिस वाले भी तो लेके जाते नहीं पुलिस वाला 1500 लेके आता था। सारी 1500 लेके जा रहे हैं। सोच ही रहा था बनवाने की यार, अब नहीं बनवा। सोचता ही रहा है भाई, बनवाने का फायदा नहीं है। आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, पैन कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वोटर कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। क्या है सिटीजनशिप का प्रूफ है? अब क्या डायनासोर के डीएनए मिलवा देंगे अपने शरीर से कि हाँ ये यहीं कहीं थे? गुवाहाटी कोर्ट में एक बंदे ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, 15 डॉक्यूमेंट दिखा दिए उसने, कह रहे नहीं ये यहाँ का नहीं है, फौरन घोषित कर दिया उसे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। फॉरनर घोषित कर दिया। मतलब हमारे जैसा बंदा फॉरनर लगेगा कैसे? बोल कैसे, किस आधार पे? शक्ल देख के लग रहा है हम फॉरनर है? ऐसी हिंदी बोल देगा क्या फॉरनर? कैटरीना जैसी हिंदी बोलेगा फॉरनर कि ये क्या हो रहा है? पता है सारे डॉक्यूमेंट्स पे पैसे लेते हैं और तब भी हम यहाँ के सिटीजन नहीं है। एक डॉक्यूमेंट बता तो दो, किस चीज, कहाँ, कैसे हम सिटीजन माने जाएंगे? अब तो मेरे को ये लग रहा है भारत रत्न से लाके देना पड़ेगा कि भाई ये देखो ये है मेरे पास। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा भाई। ड्राइविंग लाइसेंस है दिल्ली का, वो कह रहे ऐसे बाहर से आके बनवा लिया मैंने।
मतलब सारे हम बांग्लादेश इधर उधर पाकिस्तान वगैरह यहीं से आ रहे हैं क्या सारे? मत- अब इंडिया खाली था पूरा, इंडिया पूरा खाली था, अफ्रीका से आए हैं सारे, रहे हैं यहाँ आके। खाली मैदान देख के सारे आ गए। मेरे को लग रहा है ये जो मुगल आते थे ना अटैक करने नहीं आते थे, खाली पड़ा था लड़ाई इसलिए आ गए थे। पानीपत के 3 युद्ध ऐसे तो हुए थे खाली मैदान देख के। सारे करे खाली से एरिया बड़ा, इधर आ जाओ अरे लड़ाई करें। शादी ब्याह भी ऐसे करते थे पंडाल देख के, बाहर से आते थे बंदे, कह रहे खाली ग्राउंड बड़ा, टेंट लगा लो यार। तो मतलब सारे बाहर से ही आए हैं हम भाई। अब तो कहाँ से आए थे? इसकी शक्ल थोड़ी सी गोरी है, उधर वेस्ट साइड से हैं ये और मैं हम थोड़े अफ्रीका की तरफ से आए हैं। अच्छा, हम भी नहीं है इंडियन भाई, कोई था ही नहीं इंडिया में, खाली पड़ा था सिटीजन से, इसलिए तो कोई सिटीजन नहीं है, मोदी जी है खाली सिटीजन, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। जिन्होंने वोट डाली है वो तो बाहर से आए हुए हैं, वो तो फॉरेनर है। वो तो हंसी आ रही है, गुवाहाटी कोर्ट ने बोला है कि तुम फॉरेनर हो। लोगों के तो पैरों से जमीन खिसकती है, उसके तो ट्रेडमिल बन गया होगा। कि ये मैं बचपन से रह रहा हूँ यहाँ, बाहर जाने के टिकट के पैसे नहीं होते हम पे, हमें फॉरेनर बता रहे। दिस इज नॉट अ गुड थिंग ब्रो, दिस इज नॉट अ गुड मतलब तो थिंग। मैं अपना रिश्ता भी करा सकता हूँ एनआरआई कह के। या तू इंडिया गेट पे जाके वोट क्या प्रूफ करवा? देखो लड़का हमारा एनआरआई रिटर्न है। क्योंकि इस पर सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है। कह रहा है एक भी कंट्री विजिट नहीं करी, अंदर आया है। एनआरआई है भाई। और यहाँ का है तो ये प्रूफ कर दो, बताओ। हमसे दो नहीं रहा, तुम कर दो। लगी सोचो कि कर दो प्रूफ। जो प्रूफ कर दोगे तो लड़की के साथ शादी हो जाएगी। 2,000 की सरकार से लगी हुई है हमारी। क्यों नहीं मान रहे? हम भी नहीं मान रहे। तो सरकार ना हमेशा उस चीज को सपोर्ट ज्यादा करती है जिसमें उनका फायदा हो, जिसमें उनका नुकसान हो ना, वो चीज तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है। अब जैसे देख लो, पंजाब 95 करके एक मूवी आई थी दिलजीत दोसांझ की, वो रोक दी, सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं करा, उसमें 127 कट बता दिए ये लगाओ, उसके बाद रिलीज करने देंगे। और 127 बचा ही क्या मूवी में? 127 कट तो मूवी थी। फिर उस मूवी को दिलेरी दिखाते हुए ZEE5 ने कहा कि हम लॉन्च करेंगे इसे, सच छुपा नहीं रहना चाहिए, सच तो सामने आना चाहिए। उन्होंने सतलुज नाम रख दिया उसका और वो रिलीज कर दी। 2 दिन बाद उनकी दिलेरी भी पैंट में निकल गई। क्या हुआ? हाँ, उन्हें वापस कर दी। ये तो मूवी ना, ये हमारे मतलब थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से, तो हम इसको अभी वापस लेते हैं। तो वो जब देख रहे थे खुद डालने से पहले अंडे दे रहे थे वहाँ पे वही तो बात है कि ये जो वो इन्होंने पोस्टर डाला था अच्छा खासा बड़ा लिख के कि ये तो सच सामने आना चाहिए सबके, ये वो 2 दिन में सच सबसे छुपा, फिर कैसे छुपा लिया? जो पैंटे बजी थी वो इनमें। चाहते थे एक बार पिक्चर आ जाए, बंदे उसे डाउनलोड कर ले तो ये मुद्दा उठ जाएगा। वैसे तो आने नहीं दे रहे उसको, मूवी को। और ये मूवी बेस्ड है जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर। 95 के टाइम पे 25,000 लोगों को इलीगली मारा गया, इलीगली उनका मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया, किसी को कुछ नहीं। लोग वहाँ पे ना माएँ यूँ कहती थी कि हमें ये तो बता दो हमारा बच्चा जिंदा है कि नहीं है। तो जसवंत सिंह खालड़ा ढूंढ के उनको मतलब आइडेंटिफाई करते थे, उनके बताते थे कि ये बंदा ये है, ये बंदा ये है, और अचानक से उनको खुद को गायब करवा दिया गया। और उसमें 25,000 बंदों में 2,000 पुलिस वाले भी थे जिन्होंने मना कर दिया था हम इलीगल एनकाउंटर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट डरती है पता नहीं हर चीज। गवर्नमेंट ऐसे सच सामने नहीं आने देती, जैसे पति के सामने बीवी नहीं करती, गद्दे के नीचे नोट रख देती है छुपा के, ऐसे छुपाती है सच गवर्नमेंट हमसे। अरे कुछ नहीं है तो आने दो ना मेरे भाई। जब सरकार ऐसी हरकतें करती है ना, ऐसा मन करता है कि और देखो, अच्छे से देखो, ऐसा क्या चीज है इसमें भाई, हम भी देखेंगे। जो इनके सपोर्ट में होती है उन्हें तुरंत धुरंधर जैसी मूवी हाँ, हो गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन मूवीज को तो ये खुद प्रमोट करते हैं कि वाओ व्हाट अ मूवी। केरला मूवी टाइप हो गई, और भी बहुत सी। और फिर अच्छा ये चीज तो कांग्रेस के टाइम हुई थी ना, तो बीजेपी क्यों नहीं रिलीज करने दे रही? वही मैं सोच रहा हूँ, ये बात तो बड़ी दिमाग। ये साला मेरे को लग रहा है रात को जाके ये पैकबुक इकट्ठी लगाते हैं, वही सरकार है, बस लोगो चेंज हुआ है इनका। मुझे लग रहा है अंग्रेजी लिख के दे गए इन्हें कुछ की तुम इनका बनाओ। अंग्रेजों से नहीं छूटे क्या अभी तक? 70-80 साल हो गया जादू है। मुझे तो लग रहा है आज भी अंग्रेज ना वहां से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम चलाते रहो, हम इधर से उड़ा अबे हम सिटीजन है कि रोबोट कार हैं कि वहां से चला रहे हैं हमें कठपुतली। तो यही रहा है। इंडियंस ना हो गए, पतंग हो गए, जो मर्जी उड़ा रहा, खींच मार रहा, रोक रहा है, ढील दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। और फिर अगर तुम्हें लगता है कि प्रोपेगेंडा है तो फिर तो धुरंधर को क्यों सपोर्ट करा? बल्कि बंदे यूं कहेंगे कांग्रेस ऐसी कांग्रेस थी, चलो बीजेपी। अगर कोई ऐसा मुद्दा है तो आप तो उसे और पॉइंट आउट कर सकते हो गुरु। और ज्यादा रिलीज करो, यूट्यूब पे डाल ये दो। तो रिलीज होनी अब तो बंदों ने देख ली, अब तो पायरेटेड वो वेबसाइट से भी देख ली बंदों ने, आधे बंदों ने VPN लगा के देख ली, डाउनलोड कर ली, एक दूसरे को भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। अच्छी मूवी है, देखो, क्योंकि मेरे को तो रियल स्टोरी पता थी, तो मूवी एज अ मूवी बहुत बंदों को अब पता लगेगी कि हाँ ऐसा भी हुआ था। सोनम वांगचुक 7-8 दिन से वहाँ हंगर स्ट्राइक पे। पूछ रहा कोई ना, और जबकि सोशल मीडिया है, हर एक बंदे के कान में आवाज चली गई कि बंदा भूखा बैठा। तो किसी नेता के मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना, ये कान पे जूं रहेंगी हो कि भाई कोई दिक्कत है, ठीक है। हाँ, कौन सा रोड ब्लॉक कर रखा है, साइड में बैठे हैं। अभी ये थोड़ा सा वायलेंस करने लगे
रोडों पे उतर जाए मोमबत्तियां लेकर के या फिर तुरंत आर्मी बुला लेंगे, वायलेंस करता है फिर उसे मार भी देते हैं ना, जैसे भरत तिवारी को मारा था। तेरे वायलेंस का कर रहे तो गुलाब लेके घूम रहे हैं भाई, गुलाब लेके घूम रहे हैं लेकिन कांटे की तरह चुभ रहे हैं। और पीएमओ ऑफिस से कितनी दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर भी नहीं है। हाँ बता, अगर दोस्त से चीखने लग जाए तो आवाज चली जाएगी, हाँ। मत दीजिए। 6-7 बार बंदा वॉशरूम चला जाए तो उससे सवाल पूछते हैं बड़े बड़े, पूछ रहे भाई कहाँ जा रहा, हाँ। साफ पियाया दिखे। 7 बार वॉशरूम जा रहा, खाया तो कुछ है नहीं, क्या निकल रहा शरीर में से? भैया तू मुंह लगा ले नीचे, तू नीचे मुंह लगा ले, देख ले क्या निकल रहा। कह रहे ये तो चिकन सूप पी रहे। मेरे को एक कॉमन सेंस की बात बताओ, चिकन सूप गर्म ही पिया जाता, ठंडा पिया नहीं आता। कांच की बोतल है, उसमें से चिकन सूप पी के दिखा दो गरम तुम। ये तो 7 बार जा रहे हैं तो कुछ खा के आते होंगे। 7 बार तो बंदा वैसे दिहाड़ी में नहीं खाता। हाँ 3 बार खाता, कि बाकी जो 4 बार एक्स्ट्रा गए हैं वो हम पता करके बताएं तुम्हें। वो हर बार ऐसे जाता है क्या, इस बार ऑर्डर लेने गया, इस बार ओटीपी बताने गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड, दोनों के रेट चेक कर रहा है, स्विगी जोमेटो के किस में सस्ता आ रहा है, पैस की चाट पागल ही हो गया। हाँ मैं यही तो बोल रहा था मैं, भाई खाने वाला तो एक बार में दाल रोटी खाया है साफ सीधी बात, ठीक है, उसको पूरे दिन भूख नहीं लगती। और दूसरी बात, उनके चेहरे से, उनके वेट लॉस से पता चल रहा है कि उन्होंने वाकई हंगर स्ट्राइक करा है। तुम सालों एक दिन बैठ जाओ ना, पता लग जाएगा कि हंगर स्ट्राइक होती क्या है। बीपी लो हो जाता है, सर बीपी की गोलियां तुम ऐसे खाओगे जैसे जैम्स खाते हैं बच्चे। तो तुम 3 घंटे भूखे रह लो, ऐसे क्रेविंग्स होने लगेगी ना तुम्हें। हाँ साथ में बैठा बंदा भी मुर्गी ऐसा लगने लग जाता है कि हाथ से खा लूं के। शाम को 4-5 बजे तो तुम्हारी आवाज आती है, मम्मी चाय बना दो। हाँ मम्मी चाय ना बनाता ऐसे आग लग जाती है तन बदन में। वहाँ देखो बंदा नमक पानी पे जी रहा है बस। मीडिया तो कवर कर ही नहीं रहा। जो सोशल मीडिया पे जो गोदी मीडिया का जो भेजे हुए थोड़े 2-4 चेले चपाटे हैं, वो कह रहे हैं, कह रहे अरे हंस रहे हैं इस बात पे कि ये वॉशरूम जा रहा है 7-7 8-8 बार। इन्हें पसंद है ना वो। कभी किसी के लिए एक दिन भी भूखे रहे हो, वो बंदा स्टूडेंट्स के लिए 6-8 दिन हो गए उसे। तुम्हें को उसका यूरिन तो टेस्ट एक करना घंटा नहीं रुका जा रहा किसी पे, हर जगह। इतनी गर्मी है, कोई 1 घंटा नहीं खड़ा हुआ, वो 10 मिनट हाँ। वो तो बैठा था किसी तरह भाई। काम करो ना तुम भी, बाथरूम में साथ में ही चले जाया करो, मुंह खोल दिया करो। आप टॉयलेट ही कर रहे हो ना, खा तो नहीं रहे। घटिया सोच हो चुकी है। अन्ना हजारे के टाइम पे बोला था तुमने हैं कि चाचा धोती में बर्गर तान लेके बैठा। तो समझो तुम वो इतने अलग वेदर से आकर के यहाँ बैठा हुआ है भाई, दिल्ली के वेदर में। चलो तुम खाली 9 दिन ना चिकन सूप ही पी के दिखा दो मुझे। हाँ भाई, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम, चिकन सूप देंगे तुम्हें और 2 टाइम देंगे। 30 दिन ना चिकन सूप ही निकल रहा है नीचे से। अब दोबारा फिर लेना लगा के उसे, ऐसी आएगी सुबह। लेकिन इनके सिर से जू नहीं सरक रही भाई, सरकेगी कैसे? आधे बंदे तो गंजे हैं पार्टी में। लेकिन वांगचुक जी ने बहुत सच में ये सीरियसली, उनके साथ जो भी बंदा वहाँ पे है ना, कम से कम एक दिन का तो उन्हें अनशन सबको करना चाहिए। उनके सामने स्टॉल लगा, मैं होके आया था, उनके सामने स्टॉल लगा रखी खाने की, ये ठीक नहीं है। मतलब वो आपके लिए अनशन पे है और आप लाइन लगा के कड़ी चावल खा रहे हो। जैसे व्रत भी रखते हैं, कहते हैं उसके सामने मत खाओ, पाप लगता है। तो वो बंदा आप सबके लिए बैठा है, आप सभी खा रहे हो, ठीक नहीं लगता। भैया हमने तो खा रखे रच के घी, ठीक है, हमने व्लॉग में बताया था, हमने तो रच के घी खा रखे, वो जम गए हमारे। वो तो किसी दिन भूख हड़ताल पे बैठेंगे ना, घी निकलेगा पहले। ऐसे ही एक ना हरिद्वार में यार ऋषिकेश में एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर था, पता नहीं वो भी ऐसे ही भूख हड़ताल में बैठा मर गया था। हाँ। सुनी नहीं थी साफ। बट भाई अगर सोनम वांगचुक की बात नहीं सुनी ना, तो ये बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ ना। हमें भी लग रहा था कि ना चल ऐसा ही है, मतलब ठीक है, नॉर्मल हाँ। है। वहाँ जाके जब हमने देखा ना उन्हें, तो देख के पता लग रहा था यार उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। एक लड़की ने अपने फियांसे को धक्का दे दिया फोर्ट पे ले जाके, उसे कह रही घूमने चलते हैं, वो ले गया फोर्ट पे, ऊपर ले जाके धक्का दे दिया उसे। और एक बार तो दिया, उसने देखा, कह रहा धक्का क्यों दे रही हो, कह रही सांप था। हाँ कह रहा सांप वो नहीं था, सांप तू थी। दूसरी बार धक्का फिर से दे दिया। सांप नहीं, तू थी नागिन। यार वो 600 करोड़ का मालिक था, मैं लड़की होता ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं 7 जन्म का ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता। हाँ कि इसमें तो थोड़ी बहुत फिर भी स्ट्रगल कर लिया, अगले में करना ही ना पड़े। जिस लौंडे के लिए उसने धक्का दिया ना, उसकी लहंडी सी शक्ल मैंने देखी। मारने का रीजन पता क्या बताया? कह रही वो तो गंजा था, पैच लगाता था। मैंने उस लड़की का मत्था देखा, उसका भी कम नहीं था भाई, तेरा भी सुदामा जैसा ही था। अरे हेयर लाइन तो इसके भी पीछे जा रही होगी, हाँ। 2-4 बाल तो इसके भी झड़ रहे होंगे। हेयर लाइन तो पीछे गई, सारा खानदान पीछे ले गई है तो अपना मर्डर करके। बता वो गंजा था, अरे तू अकल से पैदल तो नहीं थी, मना कर देती। हाँ उसके तो बाल नहीं थे, तेरा दिमाग ही था। आजकल कौन कहाँ है ऐसे माँ बाप जो जबरदस्ती कर सके, जबरदस्ती कहाँ हो रही है बच्चों हाँ, पे। न्यूज मीडिया को मिडिल फिंगर दिखा रही है, वो घर वालों को ये वाली फिंगर नहीं दिखा सकती थी। कर देती ना, हाँ। ना मेरे पे ना हो पाने की, इस गंजे आदमी पे लग रहा था फंसेगी नहीं वो। फंसेगी नहीं वो। सीआईडी के एपिसोड तूने देखे हैं? एसीपी प्रद्युमन तो वो नकली में ही है, असली वाला तो और खतरनाक हो। अरे सीआईयू क्या किया, किसी का लौंडा खाई से नीचे गिर दिया, मार दिया। शर्म नहीं आया। तेरा नाम इसी है, वरना गालियां तो तेरे को अलग अलग तरह की किया पड़ती, मैं बता नहीं सकता। तो सिया किसी की नहीं हुई, बस
तू चली जा यहाँ से बस चली जा चली जा बस। काश नितिन गडकरी ने तुझे भी एथेनॉल में डाल के ब्लेंड कर दिया होता। तेरा ब्लेंड हो जाता ना, मजा आ जाता। 300 से भी ऊपर वाला 200 ऑयल बनाते हम और फिर गाड़ियाँ चलती। भाई इथेनॉल से सार्थक भाई हमारे, सार्थक गोस्वामी भाई, उन्होंने इथेनॉल के ऊपर इतनी अच्छी कवरेज। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वहाँ पे जो फैक्ट्री है जहाँ पे इथेनॉल बनता है, वहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि वहाँ के पत्ते काले हो गए, नेचर का ही रंग बदल दिया साला। वहाँ पे बहसबाजी कर रहे हैं उनसे, सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, धुआं तो खाने के टाइम में निकलता है, खाने के टाइम वाला धुआं और इथेनॉल बनाने के टाइम वाला धुआं दोनों सेम कर दिए। ये लॉजिक देख लो। इतना केड़ा निकलता है, पत्तों में जाके बैठ जाता है। हाँ। जिन पत्तों सांस आ रही है उन पे काला काला बिठा रहे हो, पानी खत्म कर रहे हो। अबे जिएंगे कैसे हम? जिएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से। इथेनॉल पी के जी। थोड़े टाइम पहले नितिन गडकरी जी का बयान आया था, कह रहे थे इफ यू वांट गुड सर्विस यू विल हैव टू पे फॉर इट। गाड़ी लेते टाइम भी पे कर रहे हैं, रोड टैक्स भी पे कर रहे हैं, उसके बाद टोल टैक्स भी पे कर रहे हैं, और उसके बाद सड़कें देहरादून दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे देखा गड्ढे कितने बड़े बड़े हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की तोप आके गिर गई। अरे बारिश आ गई थी इसलिए गड्ढा हो गया। बारिश इंटरनेशनल है, क्यों आ गई वहाँ? वो स्पेस टेक्नोलॉजी की थी ना, तो वहाँ बारिश नहीं आती स्पेस में। हाँ स्पेस में बारिश आती नहीं, उसी तरीके से बनाई थी। अरे इसे अभी साल 6 महीनों हो तो जान देते। चलिए अभी तो चला, अभी तो ये स्टार्ट किया नेशनल हाईवे। पीएम मोदी को दिए दुबई के शेख ने कहा कि मुझे नितिन गडकरी चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ अगर मेरी तरफ से सिक्के सोने के ले लो भले, इस बंदे को अपनी तरफ रखो। मैं कह रहा तुम्हें वो टूरिज्म के नाम से भी नहीं बुलाएंगे वहाँ। रोड का तो छोड़ दो तुम। मैं तुम्हें तो वीजा गोल्डन वीजा होता ना, पीतल वाला वीजा भी ना दूं। भाई तो आ जाए यहाँ प्रैक्टिस कर दो, 4 दिन में आ जाएंगे। नहीं उन्होंने पता है इसीलिए बुलाया था, कह रहे नितिन गडकरी जी को हमारे यहाँ भेज दो तो हम ट्रेनिंग देंगे कैसे बनता है। पूरी बात तो सुनी ही नहीं। कह रहे 3 साल के लिए हमें दे दो भाई, लाइफ टाइम के लिए ले लो यार। क्योंकि वो बंदा ना ट्रांसपोर्ट से ज्यादा तो वो इथेनॉल बेचने में लगा हुआ है। मैंने सुना भी है, कह रहे उनका लड़का बिलियनर बन गया इथेनॉल बेच के। अब ट्रिलियनर बना रहे उन्हें। हाँ वो कह रहे इलोन मस्क से आगे निकलेगा ही। हमारे यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर इतने समझदार हैं, कवर पता क्या करते हैं, कह रहे हमारे यहाँ पे ना पोल्यूशन है इसलिए जो सनलाइट है डायरेक्ट नहीं पड़ती, वरना ना यूरोप की तरह हमारी भी सड़कें पिघल जाए। यूरोप की तरह हमारी सड़कें पिघलने का जरूरत ही नहीं है, वैसे पिघल जाती है, बारिश आने तो पिघल गई। तुम्हारी तो धूप में पिघलती है, हमारी तो बारिश में पिघल जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी ट्रेन होती है हमारे यहाँ। पोल्यूशन नहीं है यहाँ, पोल्यूशन के फायदे गिना रहे हैं। Pollution कैसे न्यूज रिपोर्टर तुम पागल हो क्या? ये तो मैंने देखा पोल्यूशन के फायदे गिना रही है वो। इसी के कमरे में थोड़ा सा और कर दो। वो प्रोटेक्ट कर रही है, ले रहा है ना पोल्यूशन की, ले रहा है हमें हर चीज से। यूवी रेस से भी बचा रही होगी। देखो मिलेगी कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिलेगी, चेक रीचेक कर तो लिया, दिल्ली सरकार में मिलती होगी घोटाले। ओहो और इसके पैकेट की बात तो ना कर रहे। हाँ मेडिकल में घोटाला करा है, कह रहे हैं कि कितने करोड़ का? 700 करोड़। बोलने में भी अमिताभ बच्चन भी बोलने में हक ला जाएगा। आटे में नमक होता है, ये तो बोरी में मुझे लग रहा है रोटी बनाते हैं। एक एक्सरे मशीन है वो 10 लाख की थी, वो 33 लाख की दिखाई गई। ORS जो 3-4 रुपए का पैकेट होता है वो 20-20 रुपए का लगा रखा है। यार ये तो वो नहीं होती जो नॉर्मल शॉपकीपर होते हैं, वो अपने पास अपने हिसाब से रेट सेट करते हैं, उस पर चिट्ठी लगा के, अरे 10 रुपए का है इसे 100 कर देते हैं। न्यूयॉर्क का कपल है ना, वो टावर पे चढ़ गया। वो टावर तो कुछ भी नहीं है, हमारे घोटाले हैं उनके आगे। हमारे घोटाले बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति ने पहाड़ को उड़ तोड़ दिया प्रेमिका के लिए, ये होता है एग्जाम्पल। ये होता है एग्जाम्पल, है ना। ये टावर पे क्या चढ़ना चाहिए? पहाड़ से याद आया, रामचंद्र यादव जी हैं, उन्होंने 30 साल से वो पहाड़ को 20 फुट चौड़ाई वाला रोड उन्होंने बना दिया तोड़ तोड़ के बीच में से, ताकि क्योंकि गाँव वालों को दिक्कत होती थी, घूम फिर के आते थे सब। तो कहाँ तो उनको सरकार ने अवार्ड देना था, कहाँ उनको दे दिया एनरोचमेंट का केस। आपको प्रशासन ने जेल केस किया? जी हम पर केस करके फंसा दिया गया। हम अब गरीब आदमी हैं, हम विचलित होल चल रहे हैं। पहाड़ तोड़ने के बाद किसी की मदद करने के बाद मेरे पे ऐसे केस लगता ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो हथौड़ी से पहाड़ में बाद में तोड़ता, पहले सिर से तोड़ देता है गद्दे का। और जाते जाते दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप सब एक नया फीचर लेके आ रहा है यूजर नेम का, क्योंकि कहते हैं कि आप सबको अपना नंबर तो नहीं देना चाहते, तो आप अपना यूजर नेम दे देते हो, तो बंदा सर्च करके आपको मैसेज कर देगा, बात खत्म, तो नंबर नहीं जाएगा। बट भारत सरकार को इसमें भी थोड़ी सी चुल हुई, वो कह रही हमें बताओ क्या मतलब है इसका। तो अब उन्होंने बोला है कि नहीं हमारे यहाँ लॉन्च करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होते हैं क्राइम्स व्हाट्सएप के थ्रू। तो मान लो उस पर लिख दिया किसी ने, यूजर नेम बना लिया दिल्ली पुलिस, किसी बूढ़े के पास कॉल चला गया, दिल्ली पुलिस लिखा रहा, अगले ने उठा के कर लिया, हाँ जी ये आपका लौंडा तो ऐसे क्राइम कर रहा है, आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, वो भेज देगा। हालांकि पता नहीं कैसे बुड्ढे होते हैं तो भेज देते हैं, मेरे घर वालों को तो आज तक नहीं आया है, 1 रुपया नहीं भेज सकते किसी को। और मेरे घर वाले तो मेरे को OTP नहीं बता पाते, सामने क्रिमिनल को कैसे बता देंगे? उसे उसका नंबर बता रहे हैं कि हमारे साथ
कुछ क्राइम हो जाए। ये उन्हीं के साथ होता है जो चाहते ही हैं कि पैसा भी है दिमाग भी है। हमारे यहाँ तो भाई एक ही चीज होती है, या तो पैसा होता है या दिमाग होता है। फिलहाल सरकार ने इसे रोक दिया है क्योंकि हो सकता है साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ जाए इससे। हालांकि कोई फायदा नहीं है, ट्रैक करने के बाद भी इसकी बाइक चोरी हुई थी, ट्रैक करने के बाद भी नहीं मिली। दोस्तों इसी के साथ एपिसोड आज का समाप्त होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, नहीं भी आया तो क्या ही कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। पूरे एपिसोड में कौन सी चीज़ अच्छी लगी जरूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। एपिसोड इसलिए नहीं आया था क्योंकि हम घूमने गए हुए थे, उसका व्लॉग भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा आई बटन पे, और नहीं भी दिखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत मस्ती करी यार, बहुत, कहीं घुटने में दर्द हो, कहीं गर्दन में दर्द, कहीं सिर में दर्द हो, कभी नाक में मलबा जम गया। हाँ, तो जो पहाड़ों पे होके आना ना दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट है अपने आप में। ये आपको व्लॉग में देखने को मिल सकता है। गले भी खराब है। इसी के साथ समाप्ति करते हैं। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट। वेट करिए अगले वेडनेसडे का, क्योंकि अगला एपिसोड आ रहा है 20 और काम कर देंगे 35।